सो आ क्वेश्चन सॉल्व करो, इन्हां च दसो की गलतियां हैं। सो वन बाय वन। बिल्कुल। सो जिहड़ा टर्म ऑफन है ये सानू दसदा है कि इत्थे आपां एक कंटीन्यूस च नहीं लिखना, ठीक है। सो क्योंकि आपां एक कंटीन्यूस च नहीं लिखना, सो आपां इत्थे की लिखांगे नेक्स्ट। She just completed the letter then. की आंसर इत्थे कित्थे कित्थे लगाना की आना हैज हैड, बिल्कुल सही। सो इत्थे क्या आना है हैड। शी हैड जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। नेक्स्ट, आई केम टू इट केम टू माई नोटिस लेटली। जिहड़ा वर्ड है लेटली ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ रीसेंटली। इत्थे कई बार लेट लिखा होने करके स्टूडेंट सोचते कि शायद लेटली मतलब बाद विच, बट लेटली का मतलब की होंदा है रीसेंटली। सो इट केम टू माई नोटिस लेटली मतलब रीसेंटली। नहीं। सो इत्थे क्या है इट हैज़ कम टू माई नोटिस रीसेंटली। परफेक्ट टेंस आएगा क्योंकि रीसेंट पास्ट की गल हो रही है। नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज़ रिटर्नड फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक। हैज़ नहीं आना, बिल्कुल सही है, ये पास्ट की गल हो रही है। इत्थे बैक भी हो सकता है, इत्थे अगो भी हो सकता है। I know him for the last 20 years. I have known him, बिल्कुल सही है। I never met him this morning. I did not, पास्ट की गल हो रही है। I did not met नहीं होना है, की आना है meet। क्या सारे क्लियर होंगे? सो इतने कम्स आ जाएगा, इतने हैड जस्ट कंप्लीटेड आ जाएगा, इतने हैज़ कम आएगा, रिटर्नड, आई हैव नोन, आई डिडंट मीट। कि चो कुछ पूछना है क्यों है? आ वाला लेटली का मतलब मैं कि दसिया सी। सो ये पास्ट की गल है कि इमीडिएट पास्ट। सो सानू इत्थे कोई स्पैसीफिक टाइम भी नहीं लिखा पास्ट के विच दसिया, ठीक है। सो आप टेंस नूं किस लिखांगे जिथे वर्ड जस्ट आ जाए, रीसेंटली आ जाए, तो लेटली का मतलब की होंदा रीसेंटली। उत्ते तुसी हमेशा परफेक्ट यूज करना है। She did not write the letter till now. पीछे करेक्ट। सो इत्थे क्या आना है हैज नॉट रिटन। नेक्स्ट, he was having a number of books. क्या आएगा? had,
he was having ਨੂੰ ਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਂਗੇ, he had a number of books. The news of his death has been declared so far. बीने आना गलत है. The news of the death has been declared so far. So इत्थे actually की आना है, has not been declared so far. मैं दस देना. Next, the dog was barking the whole night. सो इतने टाइम दिता है बेसिकली सारी रात. सो फिर जे वॉज बार्किंग, द डॉग वॉज बार्किंग, ये सही है. बट जे आप टाइम ऐड कर दिए तो की बन जाना चाहिए, पास्ट परफेक्ट. फॉर द लास्ट 6 months ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम. सो इतने क्या आना है, हैज़ बीन, क्योंकि टाइम दिता होया फॉर द लास्ट 6 months. सो इस करके आप की लिखांगे ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम. कि आप ही इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम लिख सकते हैं जे टाइम दिता होया था, या वॉज वर्किंग लिख सकते हैं जे टाइम दिता होया था. नहीं, कंटिन्यूस दे विच जे टाइम आ जाए तो की बन जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस. नहीं, लास्ट वीक आई हैड मेट हिम ट्वाइस. बिल्कुल सही है. सो इत्थे हैड नहीं आना. बेसिकली ये सारा सिर्फ सिंपल पास्ट जाना है. सो फर्स्ट जिहड़ा पोर्शन जाता है वो जाता है ही हैज़ नॉट रिटन. सेकेंड, ही हैड ए नंबर ऑफ बुक्स. थर्ड, हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड. थर्ड, द डॉग हैड बीन बार्किंग. नेक्स्ट, हैज़ बीन वर्किंग. एंड द नेक्स्ट, लास्ट वीक आई मेट हिम ट्वाइस. सिंपल पास्ट. क्या क्लियर होंगे? आ जो टेंस है, जो तुहानू नहीं पता लगा, इतने नॉट आना है. जे आप सो फार ना लिखिए तो सानू नॉट लिखने की लोड़ नहीं है. आंसर आ जाएगा द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड. सानू लिखने की लोड़ है सो फार नहीं. ਉਹਦਾ मतलब ये है कि ਹੁਣ तक ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ हो चुकी है, ये की जा चुकी है. पर जे आप कहिए हले तक, इट्स बेटर कि आप उत्थे केड़ा सेंटेंस यूज करिए, नेगेटिव. द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार. हले तक ਉਹਦੀ डेथ की न्यूज़ ਨੂੰ डिक्लेयर नहीं किया. बाकी पूछना है कुछ और? पूछना है तो पूछ सकते हो. नहीं. नेक्स्ट देखो, आई फाउंड दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट. हैड किथे? ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪॉकेट पिक हुई है, पॉकेट ਕੱਟੀ गई कि ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ पता लगा? हाँ जी, वो क्यों? कौन दसेगा भी इतने की आना है? हाथ खड़े करो.
हो क्यों? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜੀ ਪਿਕਡ ਹੋਏਗੀ ਪॉकेट। पास परफेक्ट कितना लगता है, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪॉकेट ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪॉकेट ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪॉकेट ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਪਿਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਮਵਨ हैड पिक्ड माई पॉकेट। नहीं पता लग रहा है ना? लग गया? चल नेक्स्ट, बाय द टाइम शी रिटर्न ही टाइप्ड ऑल लेटर्स। इदा क्यों कह रहे हो तुसी? इदा जिदा कह रहे हो तुसी बाय द टाइम शी हैड रिटर्न, इदा दिमाग च क्यों आया? हाँ तो फिर पहला की होया? उन्हें टाइप किया कि पहला वो आई है? फिर तुसी मैनू, मैं वही तो पूछ रहा है कि दिमाग से तुसी जिहड़ा हैड उत्थे लगाता है। ठीक है, इत्थे आना है हैड। ठीक है, सो दो इवेंट्स है, बिल्कुल दो इवेंट्स है। ठीक है, दो इवेंट्स है ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਟਾਈਪ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੀ ਰੈਂਗ ਮੀ ਅਪ ਆਫਟਰ ਸ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਗੋ। है she has been decided to go। ये दोनों ही पास्ट है, प्रेजेंट तो कोई है ही नहीं, तो दो इवेंट्स है। सो दोस्तों पहला उन्हें मैनू रैंग मतलब फोन किया, रिंग का मतलब समझते हो ना, रिंग रैंग। सो इसी तरह शी रैंग मी, सो एक तो उन्हें रैंग किया मतलब मैनू रिंग किया, ठीक है। दूसरा की है शी डिसाइडेड टू गो, उन्हें डिसाइड किया कि जाना। हुण तुसी डिसाइड करो कि उन्हें पहले जाना है कि पहले उन्हें फोन करना है, क्योंकि उन्हें जो फोन किया ना या रिंग की वो डिसाइड करन तो बाद की है। वो कितना पता लगता है? बिकॉज लिखे है शी रैंग मी, बट आफ्टर शी डिसाइडेड टू गो। सो आप इतने की लिख देंगे नेक्स्ट देखो जी, हाउ लॉन्ग इज शी वर्किंग इन द ऑफिस। हाउ लॉन्ग हैड, क्यों? हैज आ गया, चलो अगे। इधर कि टेंस है जिस हैज दे नाल तुसी वर्किंग लगा देने हो? है कोई? बीन नहीं आना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं पता लगा। हैज शी बीन, हेल्पिंग वर्ब पहला जाना है, बाकी पिछे रहना। जे मैं इदा कह शी हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस
for for 2 months. आ सेंटेंस समझ आंदा है? शी हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 2 months. यस और नो? तो समझ आंदा है कि नहीं? की आंदा है समझ? कि मैं इतने इज लिखना फिर सही है? शी इज वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 2 months. सही है? नहीं? हाँ जी, फिर आई एन जी नहीं होना, भाई क्या होना है? शी वर्क्स इन द ऑफिस फॉर 2 months. कौन दसेगा कि इदा हो सकता है कि नहीं? परफेक्ट कंटिन्यूस कितना पता लग रहा है? वही मैं कहना जी, हैज़ बीन में कट के इज लगाता फिर तो कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होया। क्या आप ऐदा नहीं कर सकते? क्यों? हाँ, टाइम मैंशन किया। आ समझ आता है? सो बिल्कुल आप एज नहीं लगा पावांगे। एज आप क्यों नहीं लगा पावांगे? क्योंकि टाइम दिता हुआ तो आप कितना लगावांगे? शी इज वर्किंग इन द ऑफिस हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਊ ਲੌਂਗ शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। सही है? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। नहीं समझ आ रहा? सो आ जाएगा हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन द ऑफिस। सो इतने हैज शी बीन वर्किंग इन द। नेक्स्ट, द हाउस इज belonging to me for the last 20 years. The house has been belonging to me. belonging ਜਿਹੜਾ word ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਦੀ continuous ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। this thing is belonging to me ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਮੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜ਼ ਬਿਲੋਂਗਡ ਲਿਖੋਗੇ। So this house has belonged to me for last 20 years. So belong ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ own ਹੁੰਦਾ ਹੈ, no ਹੁੰਦਾ ਹੈ, continuous ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ continuous ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Next ਕੀ ਹੈ? My house is facing the east.
नहीं वैसे फेसिंग ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੇਸਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। My house faces the east। ईस्ट फेसिंग भी आ सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं। My house is east facing। It's better to say my house faces the east। समझ रहे हो? मैं ਉਹਦਾ मीनिंग ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ हैड, ਇੱਥੇ ਵੀ हैड, ਇੱਥੇ ਵੀ हैड, ਇੱਥੇ हैज़ she been, had belonged ਤੇ faces। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਤਾਂ। हाँ जी हो गई, पूछना है कुछ किसी ने? ठीक है, अच्छा हुन चलो पहले बाकी कर लें। नेक्स्ट, मानव हैज ब्रोकन ए कप लास्ट इवनिंग। ब्रोकन नहीं आएगा, ब्रोक ਉਹ ਕਿਉਂ? बट हैज़ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब नहीं लगाते। फिर सैकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब किदा लगावांगे? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। किदा करिए? नहीं, हैज़ नू कट देंगे। लास्ट इवनिंग मतलब किहड़ा टेंस है? पास्ट। लास्ट इवनिंग का मतलब की होंदा है? पिछली शाम, मतलब जिहड़ी गुजर चुकी होएगी। फिर नहीं, बिल्कुल इतने ब्रोक आएगा, बट ब्रोक लिखने के लिए सानू हैज़ ब्रोकन दोनों ही कटने पैने, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी है। प्रेजेंट परफेक्ट में टिल नाउ नहीं होंदा, इतने है टिल नाउ के पिछले शाम की गल कर रहे हो, जब लिखे ही दिता उन्हें पिछले शाम। हाँ, जे मैं इतने लास्ट इवनिंग कट दा फिर ये सही है, मानव हैज़ ब्रोकन ए कप। नहीं, यस फिर सही है, आप इनू कट सकते हैं, फिर सही है। नेक्स्ट दसो, माई मदर इज रेयरली स्लीपिंग एट नून। ING नहीं आना, फिर की आना है? स्लीप्स। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रेयरली वर्ड सानू दसदा है, मतलब ये प्रेजेंटली चल रही एक्टिविटी इदा दसन की कोशिश नहीं कर रहे, कहता है कि इदा हुंदा है। नेक्स्ट, दे स्टिल राइट लेटर्स टुडे। They are still writing letters today। चलो भी देखते हैं। I own this plot of land since my youth। I has been, I has been, नहीं किथे?
ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ कौन दसेगा भी आंसर हाथ जोड़े आए बिल्कुल सही सो इत्थे तुसी जो आंसर देना है वो लिखना है आई हैव ओन्ड मैं दस्या था ओन ਦਾ ਕਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਨ ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਓਨਿੰਗ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਈ ਓਨ ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਆਈ ਓਨ ਦਿਸ ਪਲਾਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਆਈ ਓਨ ਦਿਸ ਪਲਾਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਸਿੰਸ ਮਾਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਸਿੰਸ ਮਾਈ ਯੂਥ ਲਿਖਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਫੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ नहीं समझ आ रहा बिलोंग ओन नो इन्हां दा कंटीन्यूस नहीं हुंदा फिर जो ये टाइम आ जाए तो की बन जाता है परफेक्ट केच या तो प्रेजेंट हुंदा है या प्रेजेंट परफेक्ट हुंदा है दैट मीनस ना ही ये कंटीन्यूस हुंदा है तो ना ही परफेक्ट कंटीन्यूस समझ रहे हो अच्छा दे फाउंड दैट द टैप रैन किहदी बारी है दे वॉज फाउंड का मतलब पता की बन जाना जे मैं कहा आई फाउंड ਇਹਦਾ मतलब मैं ਲੱਭਿਆ ਜੇ मैं कहा आई वॉज फाउंड की बनता है आई वॉज फाउंड है मैं ਲੱਭ गया मैं नहीं ਲੱਭਿਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं नहीं गल इत्थे पास्ट दी हो रही है दे फाउंड मतलब उन्होंने पता लगा इत्थे थोड़ी कोई गलती है उन्होंने पता लगा की पता लगा दैट की पता लगा द टैप रैन किहनूं पता है आंसर द टैप हैड रन मतलब उन्होंने पता लगा कि टैप रैन हो चुका सी मतलब चल चुका सी जो चल ही चुका सी फिर उन्होंने पता कितना लगा क्योंकि वो एक्टिविटी तो पहले ही खत्म हो गई सी नहीं समझ आई और थोड़ा सोचो जे मैं कहां दे फाउंड उन्होंने पता लगा दैट द टैप वाज रनिंग नहीं आना लेट सपोज मैं किते गया सी ते उत्थे मैं देखा कि टैप है जिहड़ा कोई लेट सपोज नाला है टूटी है वो चल रही है वो जो चल चुकी है फिर मैनू कितना पता लगेगा पानी देख के नीचे नहीं समझ आ रही आ रही कि जा रही है चलो नेक्स्ट की कहते I cannot believe that she is wasting time all along his life किहदी बारी है I don't believe I can't believe नहीं हो सकता I can't believe मैं सोच नहीं सकता मैं सोचता नहीं मैं सोच नहीं सकता देखो इदा कहता है कि मैं नहीं सोच सकता कि वो सारी उम्र अपना टाइम वेस्ट करता रहा है देखो ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ मतलब सारा समय अपनी लाइफ का सो दैट मीनस आप ही इज़ वेस्टिंग टाइम कला हो सकता है बट ही इज़ वेस्टिंग टाइम ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ नहीं हो सकता सो असी इत्थे की लिख सकते हैं
हैज़ बीन। इतने आई ब्रोक, इतने आई स्लीप्स, इतने आई एम स्टिल राइट, दे आर स्टिल राइटिंग, हैव ओन्ड, वॉज रनिंग, हैज़ बीन, वेस्टिंग। मेरे दसो की पूछ रहे थे कुछ? आ समझ आता है कि नहीं? जल्दी पूछ रहे, कुछ पूछना था? नहीं, मैं पूछा नहीं? पूछा कि ना पूछा? पूछ ला। आ दसो मैनू आ टेंस किदा है? लिख रहे मतलब प्रेजेंट नहीं लिख रहे हो? मतलब की प्रेजेंट समय ते वो लिख दे, मतलब प्रेजेंट समय ते वो लिख रहे, मतलब हुण जिवें देखो लिख रहे कि इदा दस दे हुण भी लिख दे? लिख नहीं रहे मतलब जनरली लिख दे। हाँ तुसी दिता ना आंसर। मैं वही पूछ रहा इदा क्यों दिता जी ये? हाँ सही है, मैं मानता है सही है। रेगुलर एक्टिविटी पर वो आप ING थोड़ी लिखते हैं। देखो कोई इस तरह की इनफॉर्मेशन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कि वो इदा करता है, मतलब वो इदा करता है, बट वो इनफॉर्मेशन जे जो स्पीकर है उन्होंने पसंद नहीं है, कि नहीं है, पसंद नहीं है। जिमें कि मैं इदा लिखा शी इज़ ऑलवेज टीचिंग, शी इज़ ऑलवेज ग्रम्बलिंग। इफ आई से शी इज़ ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, ਇਹਦਾ मतलब वो हर टाइम अपने बच्चों को टीच करती रहती, पढ़ाती रहती, सिक्ख्या देंदी रहती है। अच्छा हुण या शी इज़ ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वो हमेशा रोंदी पिटती रहती है, इस तरह कुछ। शी इज़ ऑलवेज क्राइंग, इदा हो सकता है कि वो इस टाइम ते जिस समय वो कह रहा है बंदा या कह रही है कि वो उस समय वो रो रही है। इफ आई से शी इज़ ऑलवेज क्राइंग, देखो इस तरह नहीं है। शी इज़ ऑलवेज क्राइंग मतलब वो रो नहीं रही, बट वो फिर भी कह रहा है कि शी इज़ ऑलवेज क्राइंग। वो इस तरह दस रहा है कि ये चीज़ चंगी नहीं है, वो सामने ये ठीक नहीं है। नहीं समझ आ रही? सो जे मैं कहा कि अज गड्डी का टाइम है, वो हले भी कोई सॉरी कार की टाइम है, वो हले भी बैल गड्डी चला रहा है। बैल गड्डी तो समझते होंगे नहीं? नहीं समझ आ रहा? आजकल लेटर थोड़ी लिखता है कोई, कि लिखता है कि लिख दे, कि लिख दे। हाँ नहीं, हाँ मैं वो तो समझ, मैं क्या लिखते कि आजकल लेटर नहीं लिखते थे, कि लिखते पे? मैसेज, हाँ ईमेल्स, ठीक है। इंस्टेंट मैसेज तुसी कैसा नहीं, यहाँ तुसी क्या होंगे ईमेल्स। जिस फास्ट पेज ते लेटर राइटिंग चेंज हो गई कि कन्वर्ट हो गई है ईमेल। आजकल कोई लेटर थोड़ी भेजता लिख के, की भेजते? जिन्ने ऑफिशियल वर्क है सारे ईमेल ते होंगे। तुसी किसी कंपनी च अप्लाई भी करना है, तुसी रिज्यूमे हैंड च नहीं भेजोगे, की भेजोगे? मेल कर दोगे।
नहीं समझ आ रहा? सिर्फ तुहानू पढ़ाई जाएगी, लेटर इधर लिखी जाती है, लिखनी लुखनी कितने नहीं है। हाँ, बट अकैडमिक पोर्शन से तुहानू जरूर लिखना पएगा। अकैडमिक पोर्शन की होंदा है जो तुसी स्टडी कर रहे हो ना, वो तुहानू लिखना पएगा। उस तो इलावा कितने लिखाई जरूरत अजकल नहीं पैंदी। अजकल सिर्फ टाइपिंग होंदी है। की होंदी है? टाइपिंग। नो वन राइट्स। या फिर जिते जे लिखिया भी जाए, देयर आर वेरी रेयर चांसेस जे किते कुछ लिखिया जाए। सिर्फ टाइप होंदा, टाइप करके साइन हो जाते हैं, बस भेज देंगे। In coming years, there will be hardly any profession या section जिस writing use की जाती है। हाले तुसी एग्जाम्स लिखते हो, बट यू नेवर नो वो एग्जाम भी सारे किच कन्वर्ट हो जाने चांसेस है। हो चुके वैसे बहुत सारे, ऑलमोस्ट। देखो की आंदा है, आ क्लियर हो गया? यस। सो कहते वो अज भी लिखते लैटर च, तो हिसाब नाल लिखने थोड़ी चाहिए, नहीं? यस और नो? आप उन्होंने फिर ING च लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, समझ आ गया कि नहीं? कितने तक हो गया सी? अच्छा अच्छा। नेक्स्ट दोस्तों, दे बॉट हिम होम व्हेन ही डाइड। करेक्ट। सो इतने क्या रहेगा? हैड। नेक्स्ट, ही वी हैव रिटन द लेटर लास्ट इवनिंग। हैड। लॉक कर दिए जाए। फोन ऑफ फ्रेंड तो नहीं करना, फोन ऑफ फ्रेंड तो नहीं करना। कर लो, ऑडियंस पोल ले लो। चलो ऑडियंस पोल ले लेंगे। दसो ये सही है? इतने लास्ट इवनिंग मतलब पास की गल है, पास परफेक्ट नहीं है। सो इतने की आना है? रोट। असी लास्ट कल जहाँ में लेटर लिखा सी। अच्छा, ही वर्कड फॉर 3 hours व्हेन आई मेट हिम। कुछ भी ऐदा कल नहीं, तुसी हैव क्यों लगाया? मतलब कोई ना कोई तो रीजन होएगा। ਇਹਦਾ मतलब की है, तुसी मैं दसोगे? दोबारा। की आंसर है? हैज बीन। चलो हुन कर रहे हैं। सो ध्यान है, ही हैड बीन वर्किंग या ही हैड वर्कड फॉर 3 hours, ऐदा भी हो सकता है। जो मैं उन्होंने मिलन गया ना, वो 3 घंटे काम कर चुका सी, या फिर वो 3 घंटे तो काम कर रहा सी, दोनों तरह आ सकता है। सो मैं इस तरह भी लिख सकता ही हैड बीन वर्किंग फॉर 3 hours व्हेन आई मेट हिम, या फिर ही हैड वर्कड फॉर 3 hours
व्हेन आई मेट हिम। नहीं समझ आया? अच्छा नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी हैज इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स। नेक्स्ट, मैनी ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਮੈਨੀ ਬॉय ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀ ਬॉयਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੀ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀ ਟਾਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? हैड, सॉरी हैड नहीं आना, ये सिंपल पास्ट है। की है? सिंपल पास्ट है। सो बेसिकली आप इतों हैज़ नू रिमूव कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। सो कल्ला की रह जाएगा मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स। मैनू दसो कि ये सिंपल पास्ट नहीं? सिंपल पास्ट है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨਵੀ ਹੈਜ਼ ਇਨਵੇਡਡ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦਿਸ ਟਾਸਕ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦਿਸ ਟਾਸਕ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। बट लेट्स सपोज जो ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मैनू पता है एग्जिस्ट कदों नहीं करेगा, जो की हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। हुण मैं उन्होंने हैस च नहीं लिख सकता। हुण मैं इत्थे मोहम्मद गजनवी नूं हैस च इस करके नहीं लिख सकता क्योंकि मैनू पता है कि मोहम्मद गजनवी प्रेजेंटली नहीं हैगा। जे वो है फिर मैं हैज़ लिखूँगा, क्योंकि गल यही बनती है कि वो काफ़ी बार एक कर चुका है, मतलब इन्वेड कर चुका। इन्वेड का मतलब समझते हो? लुट मार करना कहते आपां नूं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट। सो व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर शी वाज मैरिड फॉर 3 years। शी हैड बीन मैरिंग ING, मतलब 3 साल तो ब्याह कर रही सी। बिल्कुल। शी वॉज नहीं आएगा पर टाइम देता है 3 years। सो आप लिखांगे हैड बीन मैरिंग, नहीं आना, क्या आना है? मैरिड। शी हैड बीन मैरिड फॉर 3 years इज करेक्ट। नेक्स्ट लिखो, देखो हाउ लॉन्ग विल यू नो रितु ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे। करेक्ट। सो इत्थे आप हैव लिख देंगे तो इत्थे की लिखांगे? नोन। क्या क्लियर होंदा है? सो पहला सीगा हैड डाइड, दूसरा रोट हैड वर्कड फॉर 3 years व्हेन आई मेट हिम, इन्वेटेड, हैड बीन मैरिड, विल यू हैव नोन। ठीक है जी, पूछना है कुछ?
29 नहीं समझ आया ना? ये नहीं समझ आया? अच्छा, बीन नहीं समझ आया ना? सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ हैज़ हैव हैड ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ ਵਰਬ ਲਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। फिर तुम कहोगे आ भी थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। ये वर्ब ही नहीं है, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। की है? एडजेक्टिव है। चेक करो, चेक करो, मैंने दसो देख के कि मैरिड की है। किधर चेक करोगे? चेक करो जो नेट है किसी को यूज करो, देखो की है। सो फिर आप हैड दे नाल वर्ब तो लगावांगे कि नहीं? लेट्स सी। या फिर इनू की यूज कर सकते हैं नाउन वांगू, मैरिड्स, मैरिड पीपल लाइक। बट मैरिड वर्ड जोड़ा है आप किस तरह यूज करांगे? एज एन एडजेक्टिव। वर्ब तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल जो मैं कहा इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड की है? हाँ, इंटरेस्टेड वर्ब है ना? की है? जब मैं कहा वरिड, की कमा? वरिड। जिवें वरी हुंदा है, वरी तो नाउन है, वरिड ए वर्ब है। चेक करो की है। ठीक है। सो इत्थे तुहानू कन्फ्यूजन हो सकती है। ही हैज़ वरिड नहीं हुंदा, ही हैज़ बीन वरिड हुंदा है। हैज़ दे नाल वरिड थोड़ी लगा दोगे, हैज़ नाल एडजेक्टिव थोड़ी आ जाएगा, हैज़ नाल थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब नहीं आनी। सो ही हैज़ वरिड नहीं हुंदा, ही हैज़ बीन वरिड हुंदा है। सो इसी तरह मैरिड जिहड़ा वर्ड है वो वर्ब ही नहीं है। मैरिड जिहड़ा वर्ड है वो की है? एडजेक्टिव। सो की तुसीं इदां लिख दोगे ही हैज़ मैरिड फॉर, ही हैज़ मैरिड फॉर 3 years? नहीं, तो की लिखना पड़ेगा ही हैज़ बीन मैरिड या शी हैज़ बीन मैरिड फॉर 3 years। तो क्योंकि ये एडजेक्टिव है मैरिड, तो तुसीं इहनूं ING च भी नहीं लिख सकते। बड़ा अजीब जिहा मीनिंग बन जाएगा इसदा। शी हैज़ बीन मैरिंग फॉर 3 years, खत्म ही नहीं हो रही। उत्थे हैड इन्वेडेड क्यों नहीं आया? क्योंकि जिहड़ा हैड वाला टेंस हुंदा ना, किहड़े वाला हुणे आपां कीते ना 3-4 टेंसेस, वो च कितनियां एक्टिविटीज़ हुंदियां? नहीं तो तुसीं किद्दां दसोगे इस तो पहलां ये खत्म हुई सी? नहीं समझ आंदा। मैनी टाइम्स कोई टाइम, मैनी टाइम्स मतलब कोई टाइम है जिस तो पहला काम हो चुका सी? नहीं नहीं नहीं, तुसीं समझे नहीं। मैं दस, मैनी टाइम्स मतलब कई बार। जिहड़ा वर्ड हुंदा ना TIMES, टाइम्स, ਇਹਦਾ मतलब समय नहीं हुंदा। चेक करो ਇਹਦਾ मतलब हुंदा मल्टीप्लाई। नहीं समझ आ रहा? मैनी टाइम्स, इनू मैनी टाइम्स करना है मतलब कि समय नहीं करना। कितनी बार करना है मतलब कई बार हो जाएगा, 2 बार 3 बार, 2 times 3 times 4 times। जब मैं कहा मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 5 times, हुण जे मैनू स्पैसिफिक नंबर पता है मैं फिर कह दूंगा भी 1 time 2 times 3 times। 1 टाइम होएगा, 2 times 3 times 4 times 5। जे मैनू पता है वो 5 बार उन्हें इंडिया को इन्वेड किया, सो मैं की कहूँगा मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इंडिया 5 times।
5 टाइम्स मतलब कि तुम 5 ना मल्टीप्लाई करोगे। समझ पा रहे हो? हूँ जो मैं नहीं पता बट मैंने इन्ना पता काफ़ी बार सेगा, सो मैं की कह दूंगा फिर मैनी टाइम्स कि ये समय है। नहीं, ये समय थोड़ी, तो फ्रीक्वेंसी है। समझ रहे हो फ्रीक्वेंसी की होंगे? फ्रीक्वेंसी तुम चेक करियो, फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है एज ए ऑलवेज, नैवर, समटाइम्स, कुछ बार इदा होंगे, मैनी टाइम्स, कई बार इदा होंगे। इन्हों आप फ्रीक्वेंसी कहने की कहने फ्रीक्वेंसी। तो तुम नोटिस करोगे एडवर्ब्स होंगे की होंगे, तो एडवर्ब्स की कई तरह की कैटेगरी होंगी है, उन्होंने एक होंगी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप एडवर्ब का सैक्शन नैक्सट करना, उस तो पता लग जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। मैनर के एडवर्ब्स होंगे, फ्रीक्वेंसी के होंगे, टाइम के भी एडवर्ब्स होंगे। ठीक है, अच्छा इत्थे आप पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं लिखा? बिकॉज पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन ही की होंगी है पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट तो भी पास्ट, तो इत्थे तो सानू कुछ समझ नहीं आता इदा। इत्थे सिंपल पास्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी समय तो पहला वो इन्वेट कर चुके से, पहला पास्ट उन्हें इन्वेट किया।